हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स फ्रेंड्स। आज हम वर्कशीट 2 कवर अप करेंगे क्लास 12 की, जिसमें हम क्लॉजेस पर बेस्ड एक्सरसाइज को करेंगे। हु व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, विच वस्तु के लिए प्रयोग होगा और वेयर स्थान के लिए प्रयोग होगा। अब हम इसको जानेंगे कैसे, ये हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रयोग हमें करना होगा। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया जाता है और रिक्त स्थान के साथ में आपको कुछ ना कुछ शब्द जो है संज्ञा वाला शब्द आपको दिया जाएगा। तो आपको देखना है कि वो व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है। उसी अनुसार आप शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि व्यक्ति है तो आपको हु का प्रयोग करना है, यदि कोई वस्तु है तो विच का प्रयोग करेंगे आप, और यदि कोई स्थान है जैसे कि सिटी, गार्डन इत्यादि, तो आपको वेयर का प्रयोग करना है। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। द बॉय डैश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें क्या प्रयोग करना है? बॉय के साथ, बॉय की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने किसकी बात करी है? बॉय की बात करी है, और बॉय क्या है? व्यक्ति है। तो हम यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे। द सिटी डैश आई वॉज बॉर्न हैज़ अ बिग मार्केट। हम सिटी की बात कर रहे हैं, शहर, नगर, तो स्थान हो गया, इसलिए हमें वेयर का प्रयोग करना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई एवर रेड। यह उन किताबों में से है, सर्वश्रेष्ठ किताबों में से है जिसे मैंने कभी भी पढ़ा है। तो हम बुक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विच का प्रयोग होगा, क्योंकि बुक क्या है बच्चों? वस्तु है, इसलिए विच का प्रयोग होगा। अगला वाक्य देखते हैं। द सर्जन परफॉर्म द सर्जरी वॉज वेरी कॉम्पिटेंट। हम यहाँ पे सर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक रिक्त स्थान से पहले शब्द, हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो सर्जन कौन होता है? सर्जरी करने वाला डॉक्टर, व्यक्ति। तो व्यक्ति हो गया, इसलिए हमें यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ द गार्डन डैश फ्लावर्स ऑफ ऑल कलर्स कैन बी फाउंड। गार्डन होता है बगीचा, तो बगीचा एक स्थान हो गया, इसलिए यहाँ पे हमें वेयर का प्रयोग करना है। I recently visited the museum dash wax statues of famous people are found. वैक्स होता है मोम, तो मोम के जो पुतले हैं, स्टैच्यूज़ हैं, वहाँ पर थे म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम संग्रहालय, तो म्यूज़ियम स्थान हो गया, इसलिए यहाँ पे हमें वेयर का प्रयोग करना होगा। A martyr is a person dash sacrifices his life for the sake of the country. अब मार्टियर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हिंट भी है पर्सन, तो पर्सन यानी कि व्यक्ति, तो यहीं से आपको पता चल जाता है। और मार्टियर, मार्टियर होता है शहीद। शहीद वो व्यक्ति जो देश के लिए अपने जीवन का त्याग कर देता है। तो हु का प्रयोग यहाँ पे होगा, क्योंकि हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। द डायमंड रिंग डैश ही गेव टू हिज मदर इज़ इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड माने आयातित, तो डायमंड की रिंग, डायमंड माने कि हीरा, हीरे की अंगूठी जो उसने अपनी माँ को दी वह आयातित थी। यहाँ हम रिंग की बात कर रहे हैं जो कि वस्तु है, अतः यहाँ पे हमें विच का प्रयोग करना होगा। द पीपल डैश लिव इन द मेट्रो सिटीज़ हैव लेस टाइम फॉर सोशलाइजिंग। पीपल की बात कर रहे हैं, तो इधर हु का प्रयोग हो जाएगा। द स्कार्फ डैश माई मदर निटेड इज़ वेरी कोजी, यानी कि मेरी माता जी ने जो स्कार्फ बनाया, हम स्कार्फ की बात कर रहे हैं, मेरी माँ ने जो स्कार्फ बनाया वो बहुत कोजी है, गर्म है और सॉफ्ट है। तो स्कार्फ की बात हम जब कर रहे हैं, स्कार्फ वस्तु हो गया, तो विच। हम माँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कार्फ की बात कर रहे हैं जो उन्होंने बनाया है, इसलिए यहाँ पे विच का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ से आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। आंसर्स आपके लिए लिख दिए गए हैं इसमें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया और जानकारी उपयोगी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।